क्यों आए हो यहाँ पे, एहतजाज क्यों कर रहे हो? फीस नहीं मिली है। क्यों, स्कूल से निकाला है आपको? किस स्कूल में पढ़ते हो? APS में पढ़ते हो। अच्छा, इसलिए आप एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे? 3 दफ़ा हमने साहब के साथ मुज़ाकरात करके उसके साथ जो मामला थे सब कुछ आगे रखा। आज सुबह हमारे लास्ट डेट था, वहीं पे हम दफ्तर 12:30-1 बजे तक हमारा MD साहब कुर्सी भी नहीं था। उसके बाद हम GM साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड में रखा है, हर चीज़ बोर्ड में, बोर्ड के डिसीजन है 2004 पे, ये बोर्ड ने मंजूरी भी दे चुका है, हमारे पास सबूत भी हैं, वो भी ज़रूरत हो गया तो आपको हम फराम करेंगे। बाकी 2004 से लेके 2023 तक ये मौकूफ़ उस दिन भी हमने बयान किया है। वही जो पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐलान करते हैं, जो अनाउंस होते हैं, जो महंगाई के मामलात पे होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट पे लग जाते हैं। नेटको का इस दफ़ा 35% जब लगने आ गया तो बोर्ड मीटिंग की इशू दे दिया। बोर्ड मीटिंग के इसी पे हमारा कोई मामलात ना होना है ना हुआ है। 3 साल से आज तक नेटको में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब को हम पुरजोर अपील करके यही कहते हैं, इस बच्चों को स्कूल से निकाला है। ये हमारा कोई सियासत खेलने या मामलात नहीं है, मजबूरी ने इन बच्चों को भी यहाँ इस धूप पे, ये गर्म धूप पे यहाँ लाए। आज हम आए हैं बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे इसलिए आए हैं जब तक हमारा हुकूक नहीं होगा हम पुरअमन हैं, ना हम किसी और इदारे या रोड ब्लॉक करना हमारा कोई साजिश ही नहीं है, सिर्फ अपना हुकूक मांगते हैं। यहाँ नेटको की गाड़ी है, जब तक हमारा हमारी टाइम पे क्लियर करके जो हुकूक का फैसला नहीं हो सके, हम इसी इदारे पे यहीं एहतजाज अड्डे पे इस गाड़ी के नीचे हम बैठे हैं। कोई हमारे फोर्स वाले भाई भी हैं, हम उनको लेटर दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको ज़रूरत है तो हम दे देंगे। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपना हुकूक के लिए हमारा हुकूक दिया जाए। बाकी हम जाते हैं, हमारा और कोई मुतालिबा ही नहीं है। 35% और DRA बोर्ड मीटिंग करते करते ये 3 साल हुआ है, कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। हर जगह जाते हैं, सी साहब को आगे टारगेट करते हैं। सी साहब को हम यही रिक्वेस्ट CM गिलगित बल्तिस्तान को भी करते हैं, यही रिक्वेस्ट चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को भी करते हैं, और बाकी भी जो डिपार्टमेंट हैं इसमें जिनके रोल हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि हमारा जो जुल्म हमारे ऊपर है, इस जुल्म से हमें निजात दिलाए और नेटको को आगे चलने दिए जाए। ये कोई साजिश के तहत इस नेटको को आगे नहीं चलाते हैं, इसलिए हम आपको फिर भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट के तौर पर कहते हैं, सी साहब हर नाम आपके ले जाते हैं, वहाँ जाके हम एहतजाज करते हैं तो सी साहब ने ये कहा वो कहा, आपके पास पहुंचने तक हमारा कोई वसाइल नहीं है वाहिद मीडिया से अलावा। तो आपको ये रिक्वेस्ट है, मीडिया के थ्रू हम आपको कहते हैं हमारा जो मुतालिबात हैं आपके पास ये बात पहुंच भी गए हैं तो हमारे ये मुतालिबात का हल निकाल के हमें सुख की सांस लेने दें। ये हम नेटको मुलाजिमीन पिछले 3 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। 35% DRA जो वफाक से मिली है सब मुलाजिमीन ने ली है, हमें 35% नहीं दिया जा रहा है, हमें 35% से महरूम किया जा रहा है। 2023 से DRA 25% DRA 15% हमें नहीं मिला है। ये 3 महीने हमारे बच्चे ये स्कूल से बच्चों को आज निकाला गया है। दुकानदारों ने खाते बंद किए हैं, तो किराए के मकान में जो रहते हैं मालिक मकान ने किराए के मकान से हमें निकाला है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, CM साहब से, गवर्नर साहब से, हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से हम अपील करते हैं कि हमारा मुतालिबा फ़ौरन हल किया जाए। जब तक हमारा मुतालिबा हल नहीं होता है तब तक हम अपने पुरअमन एहतजाज हम जारी रखेंगे। इसके अलावा हम अपने हक़ के लिए एहतजाज के लिए हम बाहर नहीं करते हैं तो हमारे साथ ज़ाती कार्रवाइयाँ किए जाते हैं, ट्रांसफरियाँ की जाती हैं, शोकास किए जाते हैं, हमें डराया जाता है, जो कि हम इस महंगाई में, इस कमर तोड़ महंगाई में हम किस तरह गुजारा करें। इतनी महंगाई है, ऊपर से 3 महीने की तनख्वाह भी हमें नहीं मिली है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर गुजारिश करते हैं, CM साहब से अपील करते हैं कि आए हमारा मसला हल करें, नेटको को बचाए, आए नेटको को बचाए। हम नहीं मानते। 3 महीने पूरे होने वाले हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिली है। इसके अलावा हमारे DRA है 40%, 35% हमारा इड़हा कनौस है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है। तमाम से गुजारिश है कि नेटको के लिए, हमारे मुलाजिमीन के लिए आवाज़ उठाए, हमारे साथ दे दे। महंगाई ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। इतने मुतालिबा है कि हमारी बच्चियाँ नीचे पढ़ रही थी, अब गर्मी की छुट्टियों में इधर आए थे, अब वापसी में जाने को
इस आज दूसरा दिन से यही हालत है हमारी। बच्चा बीमार है और भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, सामने से मुलाजमीन एहतजाज करते हैं, नेटको के मुलाजमीन ना। तो इसलिए हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, वो जो भी नेटको का जो भी गाड़ी को सीनियर है वो तो खुदा आके हमारी कोई जान छुड़ाई तो कर ले यहाँ से। वो आप अपना सैर सपाटे में बैठेंगे और हम इधर दो को उसमें बैठेंगे। तो साथ साथ अचानक से एहतजाज नेटको मुलाजमीन का एहतजाज सामने आ गया, तो साथ में आवाम भी परेशान है। आवाम कोई बीमार बैठा हुआ है नेटको की बस के अंदर, कोई मरीज़ बैठा हुआ है, और इनको भी ये एहसास करना चाहिए, ये एहसास इनको होना चाहिए कि ये ऑफिस बंद करें, न कि यहाँ पे आके आवाम को जलील ख्वार करे। आवाम भी अंदर मरीज़ बैठे हुए हैं, मरीज़ रुल रहे हैं, 1 बजे उनका जाना था यहाँ से। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि नेटको के आला हुक्काम से कि वो फ़ौरन एक्शन ले और इनके जायज़ मुतालबात भी पूरे करे, और साथ साथ जो मरीज़ है बसों में उनको फ़ौरन रवाना किया जाए, क्योंकि रास्ते में बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, क्योंकि आजकल कानवाई सिस्टम भी पड़ा हुआ है। तो मैं आला हुक्काम से गुजारिश यही करता हूँ कि फ़ौरन इस पर एक्शन लें।